नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे द्वादशः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सु अर्थात सुंदर, भाषितानि अर्थात भाषाएं, सुंदर वचन। तो आइए देखते हैं। प्रथम श्लोक है, नाहि सत्यात् परो धर्मः नानृतात् पातकं परम नहि सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। अर्थात सत्यात् परः धर्मः नहीं, सत्य से बड़ा या सत्य से दूसरा बड़ा कोई धर्म नहीं होता। नानृतात् पातकम परम अर्थात असत्य से बड़ा कोई पातकम अर्थात पाप नहीं होता। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। तस्मात् सत्यम विशिष्यते, इसलिए सत्य विशेष है। इसके अर्थ को देखते हैं। सत्य से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं होता है, इसलिए सदैव सत्य वचन बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है, इसलिए हमेशा असत्य से बचना चाहिए, झूठे वचन से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए सदैव ही सत्य बोलना चाहिए। और इसीलिए सत्य की श्रेष्ठता है, सत्य की विशेषता है, सभी में सत्य विशेष है। दूसरा श्लोक देखते हैं। वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी रसवती हो, रसवती अर्थात मधुर हो, जो मधुर वचन बोलता हो। यस्य श्रमवती क्रिया, और जिसकी क्रिया अर्थात कार्य श्रम से युक्त हो, श्रम वाला हो, परिश्रम वाला हो। लक्ष्मी ही दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी, जिसके पास धन दान वाला हो, वो दान देने में ही अपना रखता हो, जिसकी लक्ष्मी दान देने वाली हो। तस्य जीवितम सफलम, वैसे व्यक्ति का जीवन सफल होता है। अर्थ देखते हैं। जिसकी वाणी रसवती हो, जिसका काम परिश्रम से युक्त हो, और जिसका धन दान से युक्त हो अर्थात दान देने वाला हो, उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है, अर्थात सच्चे मायने में वो व्यक्ति सफल होता है। तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। श्लोक में कह रहा है अलसस्य कुतो विद्या, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। जो आलसी व्यक्ति है वो परिश्रम नहीं करेगा तो उसको विद्या नहीं आएगी, इसलिए आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अर्थात विद्या नहीं मिलती है आलसी व्यक्ति को। और अविद्यस्य कुतो धनम, अगर वो व्यक्ति के पास विद्या नहीं है तो उसके पास धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, और धन नहीं है तो कोई मित्र भी नहीं बनेगा। और अमित्रस्य कुतः सुखम, बिना मित्र के सुख नहीं प्राप्त होगा। अर्थ देखते हैं। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या से हीन व्यक्ति के पास धन कहाँ, और धनहीन व्यक्ति के पास मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। इसलिए विद्या की महत्ता हो जाती है। विद्या आप अगर ग्रहण करेंगे
विद्या से धन आएगा, धन से मित्र आएंगे और मित्र रहेंगे तब आपके जीवन में सुख होगा। इसलिए विद्या बहुत ही जरूरी है, अतः हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायक कृतः विभु। इसमें कह रहा है उद्यम अर्थात परिश्रम, साहस किसी भी कार्य को करने का साहस, धैर्य धीरज, बुद्धि आपकी बुद्धि, शक्ति आपके शरीर में निहित शक्ति और पराक्रम आप ही के अंदर पराक्रम, ये 6 चीज आपके शरीर के ही अंदर होते हैं। परिश्रम करने की क्षमता, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 जहां एक साथ रहते हैं, तत्र सहायक कृत विभुः, उसको ईश्वर भी सहायता करते हैं, ईश्वर भी उसके सहायक होते हैं। आइए अर्थ देखते हैं। परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहाँ होते हैं वहाँ ईश्वर भी सहायक होते हैं। अर्थात जिन मनुष्य के पास ये 6 होते हैं उसकी सहायता स्वयं भगवान भी करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः धराधरो वर्षति हेतुः परोपकाराय सत्तां विभूतयः। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। सबसे अंतिम लाइन में लिखा है परोपकाराय सत्तां विभूतयः, अर्थात सज्जनों की, सताम सज्जना नाम, सज्जनों की अर्थात अच्छे व्यक्तियों की धन संपत्ति, विभूतयः धन संपत्ति जो होती है वो किस लिए होती है, तो परोपकाराय अर्थात दूसरों के परोपकार के लिए। तो इसके 3 कारण दिए गए हैं। पहला देखते हैं, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, जिस प्रकार से नद्यः अर्थात नदियाँ, नाम न अम्भः नाम्भः अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं, न पिबन्ति, जिस प्रकार से नदियाँ अपने में जल बहाती तो हैं परंतु स्वयं नहीं पीती हैं, दूसरों को पिलाती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष जो होते हैं फल देते हैं परंतु स्वयं नहीं खाते हैं, अपने फल को दूसरों को खिलाकर उसका परोपकार करते हैं। धराधरो वर्षतिनात्म हेतुः, धराधरः अर्थात बादल, बादल बारिश करते हैं वो अपने के लिए नहीं बारिश करते हैं, वो किसानों के लिए बारिश करते हैं जिससे अन्न उपजता है और उससे दूसरों का ही उपकार होता है, अन्न बादल नहीं खाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों के पास जो धन होता है वो दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है। आइए अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं, बादल भी स्वयं के लिए नहीं बरसते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का धन भी स्वयं के लिए नहीं अपितु परोपकार के लिए होता है। अगला श्लोक देखते हैं। श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन विभाति कायः करुणामयानां परोपकारैर्न तु चंदनेन। इस श्लोक में कह रहा है कि श्रुतेन एव श्रोत्रम, श्रोत्र अर्थात कान, कानों की शोभा श्रुतेन एव अच्छी बातों को सुनने से ही बढ़ती है, न कुंडलेन कुंडल पहनने से नहीं बढ़ती है। कानों की शोभा वास्तव में अच्छी बातों को सुनने से ही बढ़ती है, कुंडल पहनने से नहीं। दानेन पाणिः न तु कंकड़ेन,
हाथों की शोभा पाणी अर्थात हाथ, हाथों की शोभा दान के द्वारा होती है, सुंदर सुंदर कंगन पहनने से नहीं होती है। विभाति कायः करुणामया नाम, अर्थात शरीर की शोभा, कायः अर्थात शरीर, शरीर की शोभा किससे होती है? करुणा से होती है। आपके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए और परोपकार, हमेशा दूसरों की सहायता करना। तो करुणा और परोपकार से ही शरीर की शोभा बढ़ती है, न तो चंदनेन, चंदन का लेप लगाने से नहीं। चंदन का लेप पहले चलता था, अभी उसके जगह पे डिओड्रेंट आता है। इसलिए सिर्फ सुगंधित द्रव्य लगाने से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर करुणा और परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आज का ये पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।